वहीं पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो बताता है कि इस हमले को पूरी तरह से हमास मॉड्यूल में अंजाम दिया गया, जिसके बाद जांच एजेंसियां इस हमले के इंटरनेशनल तार भी अब खंगाल रही हैं। हम लोग फौजी हैं। खुला मैदान, वही था, कोई दिखता जहांगीर तो क्या? बड़ा टूरिस्ट प्लेस, छुट्टियां मनाते लोग, कोई दिखता जहांगीर तो क्या? बिहारियां पे था जो दे यार, लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। पहलगाम में हुआ ये हमला अब 7 अक्टूबर 2023 के हमास के उस हमले की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें 260 नागरिकों समेत 1200 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम हमले का अब हमास कनेक्शन भी जान लीजिए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया, तो पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ। हमास ने म्यूजिकल फेस्टिवल को निशाना बनाया, पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया। हमास ने यहूदी नागरिकों को टारगेट पर लिया, तो आतंकियों ने पहलगाम में हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया। हमास ने अपने हमले में रॉकेट और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया, तो पहलगाम के हमले में भी आतंकियों ने AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया। उम्र चलना यार। हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले और पहलगाम वाले हमले में काफी कुछ समानता दिखती है, क्योंकि हमास ने भी 7 अक्टूबर को पहले रॉकेट दागे, इसके बाद चुन चुन कर यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया। पहलगाम हमले के हमास पैटर्न के पीछे की वजह POK में हुई एक रैली से भी कंफर्म होती है। 75 दिन पहले POK में हुई थी आतंकी रैली में हमास, जैश और लश्कर के आतंकी शामिल हुए थे। आतंकवादी सरगना सार्वजनिक रूप से दिखे थे। पहलगाम में सैलानियों पर तब हमला किया गया जब कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा था, कोई सैर कर रहा था, बच्चे ट्रम्पोलिन पर कूद रहे थे, तो कोई वायर के जरिए हवा के मजे ले रहा था। आतंक के इस नरसंहार को लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 6 से 8 आतंकियों ने हमला किया, 3 से 4 आतंकियों ने गोली चलाई, 2 से 3 आतंकवादियों ने हमलावरों को दिया सेफ पैकेज। कश्मीरी कुर्ते में दिखे आतंकी, कुछ आतंकी कश्मीरी भी बोल रहे थे। 4 आतंकियों ने पुलिस वर्दी पहनी थी। हमले में एक विदेशी आतंकी भी शामिल है। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी भी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैलानियों के फोन से जो डेटा बरामद किया है, उसके आधार पर उन्होंने संदिग्ध आतंकी की फोटो जारी की है, जिसमें आतंकी के हाथ में AK-47 जैसी राइफल है। साथ ही वो कश्मीरी कुर्ते में भी दिख रहा है। पहलगाम में हिंदुओं पर हुई आतंकी स्ट्राइक ने कश्मीर में 1990 वाली आतंकी घटनाओं की याद दिला दी है, लेकिन वक्त बदल गया है। दिल्ली में निजाम बदल गया है, इसलिए अब आतंक पर स्ट्राइक होगी, वो पुश्तें याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच कार्रवाई को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। NIA के DG पहलगाम पहुंच चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर NIA के DG पहुंचे हुए हैं। जहां पर हमला हुआ वहां NIA के DG इस वक्त पहुंच चुके हैं। NIA की टीम पहले ही पहुंची हुई थी और अब NIA DG पहुंचे हुए हैं मौके पर, पहलगाम में उसी स्पॉट पर जहां पर ये कायराना हरकत को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको पहलगाम के उसी स्पॉट की हम दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला होता है। आतंकी हमला, चारों तरफ से पूरे पहलगाम को इस समय घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। NIA इस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है और NIA DG इस समय मौके पर पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। आतंकी हमले की जांच लगातार हर एक एंगल से की जा रही है। एक विदेशी आतंकी भी इसमें बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आतंकी कहां से आए, उनको पनाह आखिरकार अगर यहां पर दी तो किसने दी, लोकल सपोर्ट अगर मिला तो आखिरकार कहां से मिला, कैसे मिला, इन सब मामलों को लेकर भी तफ्तीश जारी है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की आवाम के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी क्रोध में हैं। ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है, क्योंकि अब आतंक पर डायरेक्ट एक्शन की बारी आ चुकी है। देखिए रिपोर्ट। बिहारियां पे छो दे यार। सबसे पहले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में
दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है, रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों को भारत करारा जवाब देगा। कुछ ही समय में दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये साफ तौर पर कहा है रक्षा मंत्री की तरफ से, दुश्मनों को ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी। बिल्कुल, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ और कड़े शब्दों में यह कह दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके की कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई है, उससे भारत डरने वाला नहीं है। वक्त बदल चुका है और जल्द से जल्द आप एक बड़ी कार्रवाई देखेंगे। ये तमाम बड़ी बातें रक्षा मंत्री की ओर से कही गई हैं। आतंकियों को भारत करारा जवाब देगा। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर
भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।